का वस्त्र है, वो चाहे पैर पोछे, चाहे मुंह पोछे, चाहे हाथ पोछे, चाहे टांग दे, चाहे किसी को दे दे, उनका पूरा अधिकार। ऐसे मेरा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित। तब गुरु कृपा से मन प्राण चित्त अहम ये सब गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप है, तो मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। पर ऐसा बहुत कठिन है। अनुकूल बोले प्यार करें तो गुरुदेव, अनुकूल ना बोले प्यार ना करें, प्रतिकूलता दे, फिर गुरुदेव दिखाओ मान करके कि हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव हैं, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। वो भले हमारे साथ व्यवहार कड़वा कर रहे हैं, लेकिन जरूर कोई हमारा रोग ऐसा है जिसके लिए कड़वी औषधि की जरूरत है। बड़ी कृपा हम पर गुरुदेव की। ऐसा जो शिष्य है देहाभिमान त्याग कर दैन्य होकर गुरुदेव की आराधना के द्वारा वो गुरुदेव स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे जो गुरुदेव को जान जाता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर, गुरुदेव की आराधना पर लगे हैं। गुरुदेव मूर्तिमान प्रगट भगवान ही नर रूप धारण करके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए वो ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल अधीन रहना चाहिए गुरु की। गुरु की अधीनता ही गुरु की वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप है। मनीष दास जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कई महीनों से आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहा हूँ और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपसे दूर रहते हुए भी मैं आपके सानिध्य का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कौन सा आचरण, सेवा या साधन करूं जिससे आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें? अगर हम कहते हैं राधा और आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। संतों का संग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है। अगर आप हमारे समीप रहें, हमारी आज्ञा का पालन न करें तो आप हमारे संग नहीं हैं, आप हमसे दूर हैं। पर आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमारे संगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। हम आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ऐसा अनुभव होने लगे। महाराज जी, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, इसका कोई थर्मामीटर है क्या? हाँ, हमारे अंदर दोषों की कमी होने लगेगी और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम बढ़ने लगेगा। जब इष्ट का चिंतन होगा तो गुरुदेव का चिंतन आ जाएगा और रोना आ जाएगा कि मैं अधम कहाँ था, आज मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे कहाँ पहुंचा दिया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है, बलिहारी। वो प्रतिपल गुरुदेव की शरणागति होते हुए भी शरणागत होता रहे। रात दिन वो मस्ती में रहने लगता है। देखता है गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं, देखता है गुरुदेव मेरे साधन को बढ़ा रहे हैं, देखता है वो कि गुरुदेव हमारे साथ है। ऐसा अनुभव होने लगता है। प्रतिपल गुरुदेव का प्यार, दुलार, वचन, आज्ञा, रूप ये हर समय साथ रहता है। उनके बल से कह रहा हूं। तो हम जाते जरूर हफ्ते में एक दिन है, लेकिन निरंतर गुरुदेव की कृपा अपनी गोद में लिए हुए है। गुरुदेव की कृपा हमारा पोषण कर रही, गुरुदेव की कृपा हमारी रक्षा कर रही, गुरुदेव की कृपा हमें परमार्थ में बढ़ा रही है। महाराज जी, एक तो गुरुदेव के वचनों के द्वारा हम आंकलन लगाते हैं कि गुरुदेव के प्रतिकूल है, ये नहीं करना चाहिए। और भी कोई ऐसा है कि हृदय में जैसे आनंद हो जाना या हृदय में जलन होना, ये भी सूचक है कि हम गुरुदेव की... हाँ, जब आप गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध होंगे तो जलन पैदा हो जाएगी। और जब भले वो आज्ञा नहीं करी लेकिन वो कार्य गुरुदेव के अनुकूल है तो आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आपको गुरुदेव ने वो बात कही नहीं है लेकिन वो बात आप कर रहे हैं और आपका हृदय आनंदित हो रहा है तो गुरुदेव की आज्ञा है। और जो क्रिया करने पर अशांति, जलन, चिंता पैदा हो जाए तो जान लो ये गुरु विरुद्ध क्रिया है, इसमें हमारे से कोई त्रुटि हो रही है। ये संकेत है अंदर का। आत्मानंद और विषयानंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मानंद की तरफ चलता है उसको ये अनुभव होता है, विषयानंद में लगे हुए जीवों को ये अनुभव नहीं होता है। और उस त्रुटि को कैसे सुधारा जाए महाराज जी? फिर उसी समय ज्ञान आ जाएगा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं गुरुदेव।
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इंचा, तुरंत तुम्हारे अंदर सूत्र आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे, और हृदय शीतल हो जाएगा। गुरुदेव का ध्यान किया, वो बात हृदय में आ गई। गुरुदेव केवल एक जगह बैठे हुए थोड़ी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त है वही गुरुदेव भगवान है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। योगेश कौशिक जी गोवर्धन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी ने मुझे भजन करने का समय दे दिया है, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। बाबा, भजन को बचाए रखने के लिए मैं क्या करूं? संतों का संग भजन प्रारंभ भी कराता है, भजन बचाता भी है, और भजन को पचाता भी है। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा और संग प्राप्त हो जाए तो उससे भजन प्रारंभ भी होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हो भजन छाड़िए धरिए ध्रुव यह नेम। एक क्षण के लिए भजन न रुके और हमें भजन करने का अभिमान ना आवे, ये संतों की संगत से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जे रात दिन प्रिया प्रीतम में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जाति का, कुल का, मद का, साधना का, अहंकार रहित साधना ही उत्तम अध्यात्म को प्राप्त कराती है। तो हमारा भजन जब नष्ट होता है उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के वश